दोस्तों, अभी कोविड के द्वितीय लहर के कहर के बीच में दिन भर मन में अनेकों भावनाएं आती रहती है। कभी किन्हीं की मृत्यु की खबर सुनती हूँ तो मर्माहत हो जाती हूँ। कभी किन्हीं के हॉस्पिटलाइज होने और व्याकुल रहने की बात सुनती हूँ तो मन तड़प उठता है। कभी मन में अनेकों शंकाएं उत्पन्न होने लगती है कि पता नहीं किसको होगा, किसको नहीं होगा, किसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं होगा। आर्थिक गतिविधि ठप हो जाने से लोगों के चेहरे पर की उदासी देख करके भी मन व्यथित हो जाता है। ऐसे में सोचते विचारते अंत में यही वाक्य होठों पर आती है कि भगवान जो करें, अब जो परमात्मा करें, अब वही रखेंगे, वही उबारेंगे। तो अंततः बात शरणागति पर, प्रभु की शरणागति पर आ ही जाती है। प्रभु के भरोसे पर हम लोग आ ही जाते हैं। इसी तरह का एक श्लोक गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। जब भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, किंतु अर्जुन का मन फिर भी अस्थिर नहीं हो रहा था कि युद्ध करना सही होगा या नहीं होगा, अपनों के विरुद्ध अपनों को ही मारना सही होगा या नहीं होगा। तो भगवान भी अंत में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम सोच ना कर, तुम चिंता ना कर। यहाँ पर सभी धर्मों का व्यापक अर्थ है। जीवन को संतुलित रूप से कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से चलाने के लिए जो विभिन्न साधन भूत प्रक्रिया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग से तात्पर्य है भगवान का। इसके अतिरिक्त जो मानव मन में अनेकों विचार भाव आते रहते हैं कर्म के करने के सिलसिले में, जैसे मैंपन का भाव, अहंता का भाव कि मैं करूंगा तभी होगा, मेरे द्वारा ही ये होता है, कर्तापन का भाव, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जो करूंगा वही सही होगा, उलझन दुविधा का भाव, क्या करूं क्या न करूं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, संशय का भाव, क्या होगा जीवन में, क्या होने वाला है। इन सभी के प्रति भगवान कृष्ण का संकेत है कि ये सब भाव, ये सब विचार, ये सब अहंकार छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य कि मेरे शरण में आ जाने के पश्चात तुमसे यदि कोई गलती भी होगी कर्म करने में तो वह पाप तुझे नहीं लगेगा, या पुण्य भी होगा और उसका अहंकार तेरे मन में नहीं आएगा। और कहते हैं कि तू सोच मत कर, मां शुचः, चिंता ना कर। भगवान भक्त को यह आश्वासन देते हैं कि तुम मेरे शरण में रहो, मेरी भक्ति करते रहो तो तुम्हें कोई चिंता व्याप्त नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। इसलिए अभी इस विषम परिस्थिति में हम सभी भी चिंता छोड़ करके, संशय छोड़ करके
भगवान की भक्ति करें और जो कर्म है, जो उपाय है, जो प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग पालन करते रहें सख्ती से। तो चलिए भगवान योगेश्वर कृष्ण की भी भक्ति आज कर लेते हैं। लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, तुम बिन और न दूजा कोई, तुम बिन और न दूजा कोई, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, बीच भंवर में आके फंसी अब, बीच भंवर में आन फंसी अब, नैया मोरी डगमग डोले, पार लगाओ शरण तिहारी, पार लगाओ शरण तिहारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, तुम बिन और न दूजा कोई, तुम बिन और न दूजा कोई, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। जय श्री कृष्ण। जय।